स्टार्ट सर रिकॉर्ड। मैंने अलाउ कर। हाँ चल ठीक है सर। जी हसन साहब, आपके सवाल वगैरह हैं कोई लीगल एजुकेशन के बारे में? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल let me introduce myself. My name is Hassan Majid and I am a final year student of University of Central Punjab. And this is our final year project, which is a research thesis, and our topic is analytical clinical legal education in Punjab. So we want to know your experience because you are a member of Punjab Bar and you're also overlooking the side of education institutes. जी जी। तो हमारे इस पे आप ये हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन इन पाकिस्तान इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, सर बीइंग एजुकेशनल हेड ऑफ। यार, इसके ऊपर लीगल एजुकेशन की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी खास अच्छी नहीं है प्रेजेंटली। और फंडामेंटल उसका रीज़न ये है कि जो लवाजमात प्रोफेशन के लिए होने चाहिए, बोलना, लिखना, समझना, एनालाइज करना और उसको फॉर्मुलेट करके कोर्स ऑफ एक्शन बनाना, ज़्यादा मटेरियल्स पढ़ना, वो आपको लॉ कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जा रहा। पाकिस्तान में दो सिस्टम्स मौजूद हैं, एक एक्सटर्नल बिल्कुल। लॉ का और एक लोकल लॉ का। तो दोनों के अलग-अलग मामलात हैं। उनके अलग-अलग मामलात ये हैं कि आप एक सेकंड, आप मुझे इजाजत करोगे? आप कोई अर्जेंट चीज़ है? तो इसमें मुझे आधा घंटा लगेगा। नो नो सर। ठीक है, ओके। नहीं मैं आप किस एक क्लाइंट आए थे, उनसे मैं बीच में कर रहा हूँ, तो मुझे ये कर लेना। थैंक यू। अच्छा आप सर, सर इशू बेसिकली व्हाट आई वाज पॉइंटिंग आउट वाज दो सिस्टम्स यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों आपको प्रोफेशन के लिए तैयार प्रॉपरली नहीं कर रहे। एक्सटर्नल प्रोग्राम में अगर आपको मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है और आप वहाँ से डिग्री आसानी से खरीद नहीं सकते, तो वहाँ पे और भी मसले हैं कि आपको चीज़ वो पढ़ाई जा रही है जो पाकिस्तानी कानून का अलिफ बे भी नहीं है, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया जाता। दूसरा उसके अंदर मसला ये आता है फंडामेंटल, कि आपको वो, हाँ, आपके एनालिटिकल एबिलिटीज और आपको आपको मटेरियल ज्यादा वो बीच में डेफिनेटली पढ़ाते हैं, लेकिन सारा होता है अंग्रेजी में। और जब आप वहां से अंग्रेजी की डिग्री में बेहतर स्किल्स डेवलप करके आते हैं, तो यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें उर्दू में मौजूद हैं। फर्द भी उर्दू में, ऑर्डर शीट भी, एविडेंस भी सारे का सारा, तो वो वहां पे मिलता नहीं। पाकिस्तान की जो डिग्री है, लोकल डिग्री, उसके अंदर फंडामेंटल इशू बेसिकली ये आ रहा है कि पाकिस्तानी जो आपकी डिग्री वगैरह सारी की सारी चलती है, उसके अंदर उतनी मेहनत नहीं करवाई जाती है, उतना थरोली जितना नहीं होता जितना एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर नजर आता है। पाकिस्तान का कानून तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जगह के ऊपर वो लवाजमात ना लिखवाया जाता है। टॉट एट लोकल एलएलबी एंड एक्सटर्नल एलएलबी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एज वेल। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मैं पढ़ाता रहा हूँ। असाइनमेंट देना या लिखना तो उनके दोस्तों के लिए, ज्यादातर के लिए कॉलेजेस में अजाब था कि वो कहते थे यार, वो शिकायत लगाते थे कि हमारे से लिखवाता है। बात ये है कि आके प्लेंट अगर आपने तैयार करनी है तो आपको लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं होती। अगर आपने क्लास के अंदर बोलता कोई नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करता, जुबान की गिरा किसी की भी नहीं खुली होती, तो फिर आके फर फर करके वकालत कैसे आपने एक डरौने जज के सामने आप कैसे करेंगे? दिमाग इस्तेमाल करना है। इतनी मोटी किताबें पढ़ने के लिए गाइड से पढ़ाई अगर कर ली जाती है और उधर से आराम से पास हो जाते हैं सारे के सारे, सारे तो नहीं, बेशुमार दोस्त, तो देन इतना मोटी मोटी फाइल जब सामने आएगी और वो पढ़ के आपने उसमें से एक प्लेंट बना के सुबह मुकदमा आर्ग्यू करना है, तो आपको तो आदत ही नहीं होती ज्यादा किताबें वगैरह पढ़ने की। सो दीज आर वेरी वेरी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और ये जो सारे के सारे एनालिटिकल स्किल्स, अगर आप कह रहे हो कि जी वो चीज पढ़ के फॉर्मुलेट करके कोर्स ऑफ एक्शन निकाला जाए, आपका तो सारे का सारा सिस्टम इज बेस्ड ऑन राइटिंग एसेज एंड पासिंग एग्जाम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही नहीं। और जो वकालत के लवाजमात हैं, द स्किल सेट दैट यू नीड टू हैव टू बिकम अ गुड लॉयर, नॉट वन ऑफ दैट इज डेवलप्ड बार किसको कहते हैं आपकी डिग्री के दौरान। ना वो टेस्ट किया जाता है, ना कोई किया जाता। एक लॉ मूट करवाने से आप अच्छे वकील नहीं बन जाते साल साल के अंदर। बात तो ये है कि हर लड़के के अंदर एबिलिटी और लड़की के अंदर होनी चाहिए कि वो बोले, अपना नुक्ते का दिफा कर सके, क्लास के अंदर इंगेज करके उनका पार्टिसिपेशन सारी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नजर ही नहीं आती। यहाँ पे तो अटेंड किए बगैर ही डिग्रियां मिल जाती हैं।
और वो काफी सीरियस किस्म के मामलात हैं, उनको पाक कर लें। लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम के आइडियली अगर चल भी रहा है, इवन देन ये प्रॉपरली, ये जो आपका सिलेबस है वो प्रॉपरली नहीं बना हुआ। और जो चीजें हम फॉर एग्जांपल बार वोकेशनल कोर्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो कर रहे हैं कि वकालत होती कैसी है, करते कैसे, इट हैज नथिंग टू डू विद योर एलएलबी की डिग्री। उसको आप प्रॉब्ली आखिरी साल, और अब ठीक है। 5 साल की डिग्री हो गई, वहां पे उससे मिलती जुलती चीजें इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। सो आई मीन, ये आपको मैं ओवरव्यू दे रहा था, आई होप आई सर आंसर्ड मेरा, योर क्वेश्चन। सर जिस तरह आपने बीबीसी का जिक्र किया, बार वोकेशनल कोर्स का, तो ये एक हमारी डिग्री खत्म होने के बाद हम लोग ये कम कोर्स कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नाउ अ कंपल्सरी थिंग टू डू जी टू गेट एन लाइसेंस। जी तो सर, आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई इनोवेटिव स्टेप हमारे करिकुलम में भी होना चाहिए? जी, मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि 5 साल आपकी आवाज कट रही है भाई थोड़ी सी। डिग्री के अंदर तक। जी जी साहब, अब क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर आ रही भाई। देखो, दो चीजें हैं। आप कह रहे हो इनोवेटिव स्टेप्स वगैरह का इंतजार करना बंद कर दें, बिकॉज बात यह है कि आपका सब्सटैंशियली क्वालिटेटिवली आपकी डिग्री ही सारी की सारी एक एकेडमिक नौयत की डिग्री है, जो कि आपको इन स्किल्स के लिए नहीं तैयार करवा रही। सो फंडामेंटली आपका पहले दिन से जी लिखना पढ़ना बोलना आपका कोर्स का हिस्सा होना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक्सपेक्ट जी करना, किताबें वगैरह पढ़वाना, मुकदमे एक्चुअली कोर्ट फाइल्स दिखाना, ये सारी की सारी चीजें पहले दिन आखिरी साल का नहीं होना चाहिए। ये स्किल ओवर टाइम डेवलप होता है, आखिरी साल के अंदर नहीं हो सकता। तो आई अंडरस्ट, मेरा आपको भी मैं ये सजेस्ट करा था कि बार वोकेशनल कोर्स अगर आप दुनिया के अंदर देखें, गोरे ने जब एलएलबी की डिग्री दी तो उसके बाद किसी को लाइसेंस नहीं देता। हमने लाइसेंस देने शुरू कर दिए, वो तो आपको हाँ, वहां पे बार वोकेशनल कोर्स या करवा के या बैरिस्टर बनवाता है, या एलपीसी लीगल प्रैक्टिशनर कोर्स करवा के आपको हाँ, सोलिसिटर बनवाता है। तो लाइसेंस की और प्रोफेशन की, प्रैक्टिकल प्रोफेशन की लवाजमात ही इंटायरली डिफरेंट है। नाउ स्किल्स इज व्हाट योर डिग्री नीड्स टू बी मोर फोकस्ड ऑन, जो कि है ही नहीं। हमने आके यहाँ पे मजमून नहीं लिखवाने होते, हमने यहाँ पे प्लेंट लिखवानी होती है, और नुक्ता जज के सामने आपने तकरीर नहीं करनी होती है। आपने 2 मिनट के अंदर पहले 5 जुमले मुंह में से क्या बात निकलने, उसके बारे में वकालत है। और आप अपना नुक्ता एस्टेब्लिश करने के लिए क्या मवाद देखते हैं, ज्यादा मवाद पढ़ के। तो ये एक्सरसाइज जब तक आप प्रॉब्लम्स वगैरह, आपका ये सारे का सारा सिलेबस प्रॉपरली ओवरहॉल हो के उसके अंदर ये चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाएंगी। आई मीन, पढ़ने को तो आपको वीडी महाजन पढ़ाया जाता है जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और वो जो पुरानी सारी की सारी किताबें जो हमने लॉ ऑफ इक्विटी ये और चीज, वो तो मेरे ख्याल में पिछले 50 साल के अंदर उन्होंने रिव्यू नहीं की हुई। अब अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छे कॉलेजेस के अंदर उन्होंने अपडेट करने की कोशिश की है, बट वंस अगेन वो आइवरी टावर और प्रैक्टिकल वाले मामलात और वो जो लवाजमात टू सक्सीड इन द प्रोफेशन है। डिग्री में तुम्हें तो बड़ा आप शायद टॉप भी कर लें, लेकिन डजंट मीन कि यूल बिकम अ गुड लॉयर। इट्स एन एकेडमिक डिग्री। आपका जो टॉपर होगा एंड मुमकिन है कि वो अच्छा जी वकील नहीं बनेगा। सो टू अलहदा अलहदा चीजें। रही बात कि इनोवेटिव चीज ठीक क्या की जा सकती है, आप अगर लड़कों से ज्यादा लिखवाना पढ़वाना, पढ़ना बोलना अगर आप कॉलेज के अंदर ही शुरू करवा देंगे तो वो काफी है। उसके ऊपर बाकी चीजें, बार वोकेशनल कोर्स इस साइड पे खड़ा होना है, उस साइड पे खड़ा होना है, दैट इज स्टफ दैट वी कैन टीच देम आफ्टर दे कम इनटू द प्रोफेशन। बट राइट नाउ द स्टफ दैट इज कमिंग इन, दोनों स्ट्रीम से, एक्सटर्नल से भी और लोकल से भी, वो सिस्टम के बावजूद अगर वालिद या कोई वेल कनेक्टेड हैं, या अगर वकील वगैरह वो ज्यादा सक्सीड कर जाते हैं, या अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग लड़का है तो वो अपनी मेहनत के बल बूते पे कर जाता है सक्सीड वगैरह। अदरवाइज आपकी जो लीगल एजुकेशन है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसको कहते हैं, इट इज वेरी वेरी पुअर, उसका उसका जो लेवल वगैरह है। सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं जी हमने भी यहाँ से पढ़ा हुआ, और उनको अच्छा ये बात नहीं लगती। मगर वो दोस्त जो सक्सीड कर रहे हैं वो अपनी डिग्री के बावजूद कर रहे हैं, डिग्री की वजह से नहीं कर रहे। है सर। हैविंग सेड दैट, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन लॉ क्लिनिक्स? कि लॉ क्लिनिक यूनिवर्सिटीज के अंदर होने क्या चीज चाहिए, होती है? और अगर होने चाहिए
वो मुख्तलिफ नामों से लॉ क्लिनिक आपने बनाई हुई है ना, कि वहां पे आप क्या करते हैं, एज इन के आके आप केसेस देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अंदाज के अंदर लॉ क्लिनिक्स होती हैं, क्या मतलब? सर लॉ क्लिनिक जो एक जनरल एक आइडिया ये है कि प्रो बोनो केसेस जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रो बोनो केसेस पे काम करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास लाइसेंस तो नहीं है टू रिप्रेजेंट दैट क्लाइंट इनटू द कोर्ट, बट दे कैन डू दैट रेलेवेंट रिसर्च ऑन दैट प्रो बोनो केस, और उसके ऊपर वो कोई प्लेंट कोई ड्राफ्टिंग करें ताकि वो रियल लाइफ केसेस, क्योंकि आपको पता है दे आर फ्लक्स ऑफ लाइफ, एवरी केस हैव डिफरेंट फैक्ट्स। तो जैसे जैसे डिफरेंट केस उनके पास आएंगे, तो हर केस के ऊपर आपको डिफरेंटली थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस पे ये प्रोविजन लग रही है, ये लगेगी। तो मैं इसको इस तरह इसकी ड्राफ्टिंग करता हूँ, मैं भाई इसका देखो, डॉक्यूमेंट इस तरह। ड्राफ्टिंग करने के लिए तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद लॉ क्लिनिक्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, सो लॉन्ग एज रियल लाइफ के अंदर आप लाइसेंस के बगैर किसी मस्कीन को नहीं पकड़ा रहे, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी एबिलिटी टू ये करने के लिए, विदाउट इवन नोइंग अबाउट के कोर्ट्स वगैरह के अंदर क्या मामला होते हैं और कैसे चलते हैं। यार देखो, व्हाट आई वाज बेसिकली सेइंग टू यू इज, लॉ क्लिनिक का एक हद तक मैं आपके साथ हूँ। आई थिंक इट्स क्वाइट इररिस्पॉन्सिबल कि स्टूडेंट्स को दे दिया जाए जिनको वकालत का एक दफा कोर्ट में भी नहीं गए, ना प्रॉपरली करनी आती है, कि जी आप एक्चुअल मुकदमों के अंदर लोगों के लिए ये चीजें वगैरह करें। आई एम समवॉट अगेंस्ट इट, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल सो लॉन्ग एज दे आर नॉट यूटिलाइज्ड, कि आप कानून देख के उनको, जिसके जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो वकील भी नहीं कर सकता, इन पर्सन अगर पेश हो रहा है, तो उसके लिए हाँ सपोर्ट की हद तक आई एम फाइन विद इट। और ये अगर आप एज एन एक्सरसाइज अगर आप यूज करते हैं, तो देर इज नथिंग बेटर देन रियल लाइफ मुकदमे वगैरह, उनके कागजात देख के, ये ऑर्डर शीट होती है यार, ये उर्दू में लिखी हुई है, ये रिटन स्टेटमेंट है, इसका जवाब ये बनता है फलां सेक्शन के तहत। तो कोई लड़का अगर ये करेगा तो उसके लिए और ज्यादा सहूलत होगी, कि वो जो चीजें पढ़ रहा है कॉलेज में, वो पढ़ने में भी, उसको समझने में भी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अच्छा सीपीसी की प्रोविजन इस तरीके से इस्तेमाल होती है। उस हद तक है, but it needs to be practical. But I am definitely not in favor of unqualified students giving advice to उसको कहते हैं people जिनकी रोजी रोटी और जिंदगी के नहीं सर, मामलात हैं, वहां पे लीगल एड के लिए लोग मौजूद हैं। नहीं सर, आई एम सॉरी इफ यू मिसअंडरस्टूड मी। हर लॉ क्लिनिक के साथ, जैसे हमारा यूसीबी में जो लॉ क्लिनिक है, उसके साथ एक लॉ फर्म अटैच्ड है जो कि उन क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करती है इन कोर्ट्स। जी। वो काम मेनली तो वही कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो उन लॉयर्स के साथ मिलके देख रहे होते हैं कि अच्छा किस तरह रिसर्च करनी है, वो खुद भी अपना एक इनपुट दे नहीं, रहे वो तो होते हैं अगर तो उसके लिए देखो ब्रॉडर चीज ये, आई थिंक लॉ क्लिनिक से ज्यादा बेहतर और इम्पोर्टेंट ये है कि देन इंटर्नशिप्स रेगुलरली थ्रू आउट द लास्ट 3 years ऑफ योर डिग्री शुड नीड टू बी मेड मैंडेटरी, जी कि वो एक्चुअली जाएं। लॉ क्लिनिक बिल्कुल। इज समथिंग कि यहाँ पे आके वो हैंड्स ऑन इतना नहीं होता, एक इंटेंसिव क्लिनिक, ये नहीं कि एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं, उसका फिर आप सिलेबस और स्केड्यूल भी दें, कि कोर्ट भी जाना है, चेकलिस्ट भी दें, अच्छा कोर्ट गए थे कि नहीं, फाइल्स पढ़ी थी कि नहीं, सिविल कोर्ट की इस नौयत की फाइल्स देखने हैं, सिविल के मुकदमे में एक इंटर्नशिप सिविल सिविल चेंबर के अंदर, अगले 6 महीने के बाद क्रिमिनल चेंबर के अंदर ये करके, और ये वो बड़ी बड़ी बीच में जो फर्म्स वगैरह हैं उनके अंदर नहीं भेजना, जो प्रॉपर जहाँ पे इब्तदा जी के अंदर 2 साल जहाँ पे काम करना है, उस नौयत का, इट वुड बी मोर यूजफुल देन लॉ क्लिनिक्स टू हैव एन इंटर्नशिप का सिलसिला, जिसमें हर बंदे के लिए लाजमी हो, और वो अन्य वाना आप कहेंगे जी जाओ इंटर्नशिप बना के खुद ही कर लो, आप कहेंगे ये चेकलिस्ट है, ये चीजें आपने करनी है। आई वुड बी मोर इन फेवर ऑफ दैट देन, आई मीन सर। लॉ क्लिनिक्स आर नॉट अ बैड थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट डू दैट, और वो बंदे करें, वो भी करते रहें, दे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट एन इंटर्नशिप प्रोग्राम requiring them to experience the law in the courts as an intern सर is much better. बिल्कुल सर, डेफिनेटली आई 100% एग्री ऑन यू विद दिस कि कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। सर मेरा इसी पे एक फॉलो अप सवाल था कि जैसे इवन बिकॉज इंटर्नशिप डू आल्सो कम इन क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, क्योंकि दैट इंटर्नशिप आल्सो प्रोवाइड्स यू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट लॉ फील्ड। सर पाकिस्तान में मतलब कि why don't we make it a compulsory aspect for every university, even if it's external or internal, कि वो चाहे प्राइवेट और पब्लिक,
कि आपने थर्ड ईयर से इंटर्नशिप्स करवानी है 6 6 महीने की, क्योंकि अगर वो इस तरह कर लेते हैं तो उनके पास एक जब वो 5 साल बाद ग्रेजुएट होंगे तो उनके पास सब कुछ होगा। क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम लोग सब पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, हमारे पास नॉलेज है, वी नो दैट कि सीपीसी में ये बात है, बट वी डोंट नो द प्रैक्टिकल implication of application of that order or that section। तो अगर जैसे आप बार वोकेशनल कोर्स करवाए, विच इज एन आई थिंक एन इम्प्रूवमेंट इन द क्लिनिकल लीगल एजुकेशन इन पाकिस्तान। हम्म। पर ये अगर इंटर्नशिप को भी मिस करें तो दैट दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि कोई ऐसी आई होनी एग्री विद यू चाहिए यार, कोई आप इस तरह की होनी चाहिए और है वगैरह, गाइडेंस? और हमने पाकिस्तान बार काउंसिल को रिकमेंड भी की हुई है। यार देखो, पाकिस्तान के अंदर असल में मसला ये है कि ये सारे आइडियाज आपके पास भी हैं, अच्छे हैं, मेरे भी बीच में आइडियाज मौजूद हैं, मगर यू आर राइट नाउ टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन। ये सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस का अगर हेलो। हिस्सा बनाना है तो, और अगर, यार देखो, द फंडामेंटल प्रॉब्लम इसके अंदर आपको एक दो सिस्टम की करनी पड़ेंगी कि आई एम ऑल इन फेवर ऑफ, यू आर ऑल इन फेवर ऑफ इंटर्नशिप्स वगैरह, बट ये सारा कुछ करना है पाकिस्तान बार काउंसिल ने, बिकॉज कानून ने उनको पावर दी हुई है। वी हैव रिकमेंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एंड इट नीड्स टू बी डन सिस्टमैटिकली। ये विशफुल थिंकिंग और ये जो नुक्ते वगैरह हैं, दे आर वेरी वेरी गुड, बट फॉर्मल मेरे तक तो जो पहुंच जाता है, अभी आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे हेयरिंग वगैरह लाहौर के अंदर हमने रजिस्ट्री के अंदर कर रहे थे, 4 इंटर्न्स गए हुए थे मेरे साथ, बट वो हैं जो कि मैं मुझ तक पहुंच सकते हैं, इतनी देर उससे ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस के लेवल के ऊपर होना चाहिए नहीं। लीड वो पाकिस्तान बार काउंसिल को भी बीच में एक लॉ के अंदर हमें ऐड करना चाहिए, बट ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अव्वलीन आपके लॉ कॉलेजेस की है। सारी चीजें या आपके स्टूडेंट्स की हैं कि आप वहां पे, अगर वो आपको सप्लाई नहीं कर रहे तो यू बेटर एक्चुअली गो अहेड एंड ट्राई टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई चीज जो कि ये सारी की सारी चीजें फैसिलिटेट करे, समथिंग लाइक दैट। आप बार काउंसिल को तो सारी चीजें कह सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये एक लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग बार काउंसिल का मामला नहीं। जब आपको लाइसेंस मिलता है तो आप बार काउंसिल के परव्यू में आते हैं। एक एक्सटेंडेड हमने ड्यूटी पाकिस्तान बार काउंसिल ने और पंजाब बार काउंसिल ने अपने पे ली हुई है कि लीगल एजुकेशन को भी वो बाकी सारा देखते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर प्रिंसिपल है, हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ आते हैं, बट ऑल ऑफ द मूवमेंट नीड्स टू कम फ्रॉम द पाकिस्तान बार काउंसिल, बट इट वुड बी डिफिकल्ट। अभी तो हम जाली वकील नहीं पकड़ सक रहे यार, जाली कॉलेजेस बीच में बंद करवाने के लिए सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं, इंटर्नशिप करवाने का बार वोकेशनल कोर्स के अंदर हमारी कमर टूट जाती है, तो उसके ऊपर जाके इंटर्नशिप का भी लेना वगैरह इज गोइंग टू बी, इज इट्स आस्किंग अ लिटिल बिट टू मच, बट वी कैन लुक इनटू इट। सेट पंजाब बार काउंसिल के अंदर होना चाहिए जॉब प्लेसमेंट ऑफिस हमने बनाया हुआ है, बट इंटर्नशिप प्लेसमेंट ऑफिस भी उसकी उसके स्कोप में ऐड किया जा सकता है। आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, अगला सवाल कीजिए प्लीज। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, होना चाहिए, आई सौ फीसद अग्री विद यू ऑन ऑल ऑफ दिस, बट करना किसी और ने जी है। सर, आ रही है। मैं रेकमेंड कर सकता हूँ और करता रहा हूँ पहले भी। आ, ठीक है सर। आपके सिर्फ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जैसे आपने बताया कि और भी बड़े चैलेंजेस हैं बार काउंसिल के पास, के जाली कॉलेजेस, जाली वकील पकड़ना, उसके साथ इसको तो थोड़ा टफ होता है। तो आपके मतलब के मुताबिक कोई ऐसी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन या कोई ऐसी क्लासरूम एक्टिविटी कोई कॉलेजेस को बता दी जाए जो कि आपको लगे कि एक पिविटल रोल प्ले कर सकता है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड? कोई अगर आपके आपकी मतलब देखिए, ओपिनियन में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 2018 की जजमेंट आई थी, तो अनवर कमाल साहब, जो साहब का सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हाई कोर्ट कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम चीजों का हल आपका एग्जामिनेशन सिस्टम फिक्स करने से होगा। आई टेंड टू अग्री विद हिम। बात यह है कि आपकी डिग्री इतनी सख्त और इतनी मुश्किल होनी चाहिए कि पढ़े बगैर, लिखे बगैर, बोले बगैर, रिसर्च किए बगैर पास आप कर ही ना सके। नाउ यू माइट नॉट लाइक, प्रोबेबली लाइक दिस कि जी मैं सख्ती वगैरह कर रहा हूं, बट टू माय माइंड द वन फंडामेंटल चेंज जो कि ये आनी है और आनी चाहिए हर क्लासरूम के अंदर, कि अटेंडेंस,
पढ़ाई लिखाई जो चीज होनी चाहिए वो चीज होनी चाहिए, और दबा के होनी चाहिए, और आसान नहीं होना चाहिए। मुकदमा जीतना आसान काम नहीं है, बहुत सख्त जान है। अगर आपको इजी बेबी करके आपको लॉ की डिग्री के ऊपर इस तरीके से आराम से बीच में आ जाते हैं, लैट कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है। अगर आपको वो आराम से आप बीच में आ जाते हैं, और लाइसेंस भी आराम से हम आपके घर आके आपको दे देते हैं। इट इज अ टफ प्रोफेशन, जो कि आपको अभी लॉ कॉलेज के अंदर आपको टफ होना चाहिए। और आपको टफन अप करने के लिए ये जो आपका जनरल एटीट्यूड है आपके साथ सख्ती के साथ ही आपको होगा, तो आप मुश्किल जज को भुगता सकेंगे। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिग्रीज वगैरह की, वो हमारे वन ऑन वन ट्यूटोरियल्स होते थे ऑक्सफोर्ड के अंदर। वो जज का उसका हमारे प्रोफेसर का एटीट्यूड होता कि वक्त जाया करने के लिए मेरे आ गए। और बड़ी बड़ी सा किताब भी उसने प्रॉब्ली जो हम पढ़ रहे होते थे उसने लिखी होती थी। उसको जब हम भुगता लेते थे तो फिर हमें किसी जज से बाद में करियर के अंदर जाके मसला वगैरह इतना ज्यादा नहीं पड़ा। what needs to be done from day one is you guys need to be, law की degree is preparing you for a profession. It needs to make you write a lot. It needs to make you read a lot. It needs to put you under pressure. It needs to question you in the classroom. और आपको सारे के सारे बीच में सोक्रेटिक मेथड जो अच्छे लॉ कॉलेजेस होते हैं वो आपको चैलेंज करें, ताकि आपकी तैयारी हो रही है कि कोर्ट में आके जो चीजें आपके साथ होनी है उनकी आपकी तैयारी, आपकी स्किन ताकि थोड़ी सी सख्त वगैरह भी हो। तो दिस इज व्हाट आई रेकमेंड। जो चीजें कर रहे हैं दे नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी इफेक्टिवली, वेरी वेरी थरोली। मसला हमारा ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन का है। रूल्स तो हमने इतने ज्यादा बनाए हुए हैं भाई कि वो ना कोई पढ़ता है वगैरह, तकरीबन सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। और यहाँ पे घर बैठे हुए आप बैरिस्टर भी बन जाते हैं, और घर बैठे हुए आप एलएलबी की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, और घर बैठे हुए पंजाब के दूसरे कोने से आप डिग्री खरीद भी लेते हैं। दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। इट नीड्स टू बी ए मेरिट बेस्ड डिग्री, और जिसके मेरिट के मुताबिक, बिकॉज प्रोफेशन मेरिट बेस्ड है। अगर काम करना आएगा कोर्ट के अंदर तो आप मुकदमा जीत जाएंगे, वरना आप दूसरी पार्टी आपको हरा देगी। तो दिस इज नो रॉकेट साइंस टू दिस। टीचर्स की एक्चुअली क्वालिटी वगैरह, आई एम वेरी सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट के अभी डिग्री लड़के की अभी खत्म हुई होती, अगले दिन वो बिल्कुल सर। जाके टीचर बन जाता, खासतौर पे एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर। कोई क्राइटेरिया वगैरह, इतनी मशरूम ग्रोथ वगैरह है कि टीचर्स की जो आउटस्टैंडिंग टीचर्स किसी जमाने में हुआ करते थे वो अब यहाँ पे नहीं नजर आते। लॉ कॉलेज के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर जो हुआ करते थे, बासित साहब हुआ, आमिर रजा साहब हुआ करते थे, सारे जजेस के लेवल के ऊपर जो टॉप आपके बार के सदूर वगैरह हुआ करते थे, अब 2 साल की स्टैंडिंग वाले बच्चे पढ़ा रहे होते हैं, 3 साल की स्टैंडिंग वाली एलएलएम प्रैक्टिस करने के लिए वो कर रहे होते हैं। दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट एज वेल, सिलेबस के साथ साथ। तो ये आप जो उसको वैसे मेजरली तो आप उसको आंसर कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई आप एक ऐसा बता दें कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ कि मैं ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा सकूँ अपने कॉलेज में एज अ डीन, तो मैं उसके लिए क्या मैं स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं किसको अप्रोच करूँ और मैं ये आप अपने चीज़ें जैसे प्रिंसिपल आपने वीसी कहा। वगैरह को करें। हैरी पॉटर देखिए कभी फिल्म? जी सर देखिए। हैरी पॉटर के अंदर एक फिल्म के अंदर ये होता है कि उनके ना वो बच्चों को खराब करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए ना, तो वो एक प्रिंसिपल अपॉइंट कर देते हैं जो कि उनको सही चीज पढ़ने ही नहीं देते। जी आपको याद होगा उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल। एक अपना खुद क्लब बना के वहां पे उसके अंदर बीच में एक जादू और ये वगैरह बिल्कुल सीखना करना शुरू कर देते। तो उसके अंदर ही आपका जवाब मौजूद है। अगर आपको कोर्ट के अंदर अगर वहां पे पढ़ाया नहीं जा रहा, तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि आप स्टडी ग्रुप्स अपने खुद क्यों नहीं बना सकते। आई डोंट थिंक एनी कॉलेज इज गोइंग टू स्टॉप यू। वैसे आई वाज सरप्राइज, चंद दिन पहले मेरे पास आए हुए थे दोस्त, उसको कहते हैं केपीके से, और वो ये कह रहे थे कि जी वो हमें पढ़ने ही कहते हैं, पढ़ाई के अलावा और कोई चीज नहीं करनी है, हमारी डिबेट्स की भी हमें नहीं इजाजत देते, ये भी नहीं करते। अगर वो नहीं देते तो आप कर लीजिए, जुबान की गिरा आपने खुद खोलनी है। स्टफ दैट यू नीड टू टॉक। अगर आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं उसके लिए आप बात करें, और आप ये अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका अच्छा कॉलेज है, वहां पे आप उनसे बात करें। आई एम श्योर वो आपको इंटर्नशिप के लिए एक ऑफिसर बीच में बना देंगे। आई एम श्योर वो आपको डिबेट्स का करेंगे। पर बात यह है कि सारों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। सिर्फ एक दो शहजादे या उनके लिए नहीं, बीच में मूड्स वगैरह फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं हो रहे, प्रैक्टिकली आप बीच में अपने आप को ट्रेन करने के लिए मूड सोसाइटी आप बना सकते हो भाई।
मगर उस, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे मूड सोसाइटी बनाई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने एक मूड की प्रॉब्लम ये सेट की थी कि जी एक प्लेनेट है जिसके अंदर एक काले रंग के एलियंस हैं और एक पीले रंग के एलियंस हैं, तो वो उनके दरमियान में लड़ाई होती है, और इंटरनेशनल लॉ के अंदर उनके उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा और क्या होगा। बात ये है, जो चीजें आपने करनी है, आप लड़कों ने एक्चुअल मुकदमे पकड़ के और उन चीजों पे फोकस करके कि जो चीजें आपकी वकालत के पहले 2 साल में आपको नजर आएंगी, जिनसे आपको डील करना पड़ेगा, जहां से आपकी रोजी रोटी हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी मूड कोटिंग, उनके लेक्चर्स, उनके डिबेट्स होने चाहिए। ना कि ये कि जी मरीख के अंदर, मरीख पे जाके तो किसी ने मुकदमा नहीं करना ना यार। तो इस तरीके की चीजें चीजें वगैरह, व्हाट आई सजेस्ट इज टॉक टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर नहीं होता तो नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट ऑन योर ओन, नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेटिंग अप सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्सफोर्ड के अंदर, ऑक्सफोर्ड का वो ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है, डिबेट्स की दुनिया का सबसे बड़ा बीच में, वो स्टूडेंट्स चलाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं चलाती। 172 और जगह के ऊपर आप डिबेट्स कर सकते हैं, आप पब्लिशिंग कर सकते हैं, आप ऐसे राइट। यार मेरी तरफ से तुम लोग ड्रामे करवाने शुरू कर लो वहां पे, कम से कम लड़कों में कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। मेरी तरफ से गानों के तुम बीच में कॉन्सर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लो, कॉन्फिडेंस तो कम से कम बनेगा। मेरी तरफ से शेरो शायरी शुरू करवा दो। बात ये है, ज्यादा मटेरियल रीडिंग ग्रुप्स बना लो। ये सारे की सारी चीजें वगैरह इसलिए होती हैं कि आपकी जुबान की गिरा खत्म हो, आपको जो आपकी चीजें पसंद है उनमें कॉन्फिडेंस आपका पैदा हो, कि आप और लोगों के सामने परफॉर्म कर सकें। अब कोर्ट में जाके गाना ना गाना शुरू कर दें या एक्टिंग ना करनी शुरू कर दें, बट बात यह है आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं सारी की सारी इस स्टेज के ऊपर, जुबान की गिरा खोलना, लिखना, ये चीजें वगैरह। तो एवरीथिंग दैट इज सेकेंडरी, इनडायरेक्टली भी जो कंट्रीब्यूट करता है ना, वो करना चाहिए। व्हाई वुड अ कॉलेज बेसिकली, अगर वो आपको फंड्स का इशू होगा, लेकिन अगर आप डिबेट्स वगैरह करना चाहते हैं, डिबेट्स क्लब करवाना चाहते हैं अपने ऑडिटोरियम में हर दफा, और साल के एंड के अंदर एक कंपटीशन दूसरे कॉलेजेस के साथ करवाना था, तो करवाओ। स्टूडेंट यूनियन बनाना चाहते हो, अब सियासी गुफ्तगू वगैरह ना करो। पंजाब यूनिवर्सिटी को उन्होंने स्टूडेंट यूनियंस नहीं खराब किया, बट जी। अब आप वैसे करें। सो there's a lot of stuff that you can do yourself, अगर आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वाले नहीं करते। बात यह है कि वकालत सिर्फ गो गेटर्स का प्रोफेशन है, जो कुर्सी से उठ के खुद करते हैं। प्रॉब्लम है तो तुम सॉल्व करोगे, नहीं अगर करने देते तो सो व्हाट, डील विद इट, कम अप विद सोल्यूशन, खुद बैठ के करो वगैरह करने के लिए। और बार काउंसिल आपकी असिस्टेंस के लिए मौजूद है, वहां पे नहीं करने देते तो हमारे पास आ जाना तुम सारे यहाँ पे। यहाँ पे हम तुम्हारे डिबेट्स करवा देंगे, यहाँ पे ड्रामा करना है ये करने के लिए, बिकॉज पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए हम और मैं जाती तौर के ऊपर ऑलवेज अवेलेबल हूँ हर लड़के के लिए। ठीक। थैंक यू सो मच सर। अब इंटरव्यू जो मुझे चीज़ें चाहिए थी हमारी रिसर्च के लिए, आई थिंक आई गेट योर पॉइंट और सारा वो एक हो गया। थैंक्स भाई, तो इंशाल्लाह थैंक यू काफी। सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला, काफ़ी हैं बहुत सेल्फ नहीं प्रोवाइड इट्स ऑल राइट, मेरा आप क्लाइंट अभी, भाग गया है यार, तो कि उसको आपने कहते हैं बड़ा कहीं टाइम फीस का निकाला, नुकसान तो ना आई एम हो वेरी जाए तुम्हारी ग्रेटफुल वजह फॉर से इट। मुझे। तो थैंक यू सो मच क्लाइंट जो बैठा हुआ था वो भाग गया यार, मेरे ख्याल में तुम्हारी वजह से मेरी फीस का ना नुकसान हो जाए। ठीक है, तुम्हारी और तुम्हें डिग्री पास कराते कराते मैं मारा जाऊंगा। चलो सर। शाबाश यार, तुम अच्छा काम करते रहते हो वगैरह, कीप इट अप, और इंशाल्लाह फलो फूलो जबरदस्त, माशाल्लाह।